हेलो दोस्तों, मैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन मतलब जब हम दो वेक्टर के ऐड करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका का हमारा रूल्स है, मतलब लॉ है। पहला हम लॉ देख चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि जो क्लैरिटी है जो हमारा उस थ्योरम का वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो सिंपली हमको वो थ्योरम याद रहेगा तो हो गया काम ख़त्म, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उस थ्योरम का एप्लीकेशन आना चाहिए कि उस थ्योरम को हम किसी भी न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाइड करते हैं। चलिए हम आइए एक क्वेश्चन से उस थ्योरम को समझने की कोशिश करते हैं। कहता है ए मैन मूव्स इन 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन एंड देन 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। कहता है कि एक मैन है जो 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया, फिर उसके बाद वो राइट टर्निंग करके ईस्ट डायरेक्शन मूव किया। राइट नहीं है, टर्निंग के लेफ्ट और राइट डायरेक्शन दिया ना, ईस्ट। ईस्ट क्या होगा हमारा, इधर हो गया। तो जो पहले 4 मीटर मूव किया, उसके बाद इन नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद 4 मीटर मूव किया इन द ईस्ट डायरेक्शन। दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक 4 मीटर हुआ नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हुआ 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। दो वेक्टर हुआ, दो डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए मैंने दो वेक्टर रिप्रेजेंट किया। एक वेक्टर हो गया जो 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वो एक वेक्टर हुआ। फिर दूसरा वेक्टर हुआ 4 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द ईस्ट डायरेक्शन, वो वेक्टर हुआ। अब दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, तो चलो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल लॉ है। इस ट्रायंगल लॉ से दोनों वेक्टर को हम ऐड कर देंगे तो हमारा वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्यों? क्योंकि 4 मीटर 4 दोनों तो डिस्प्लेसमेंट है, तो यही वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अब पूछ भी रहा है वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यानी कि इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है इस दोनों वेक्टर का। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या था, हम क्या बोले, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल सच दैट head of the first vector coincides with the tail of the second vector, then their resultant is the third side of the triangle such that कैसे होगा, रिजल्टेंट ऑफ थर्ड साइड फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। वही करते हैं। तो हमारा क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो दिया है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट हम कंसिडर करते हैं। ये हमारा ईस्ट हो गया, हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, मतलब फॉरवर्ड, ऊपर नहीं फॉरवर्ड, और साउथ हमारा पीछे हो गया। अब कह रहा है कि 4 मीटर मूव किया इन द नॉर्थ डायरेक्शन, तो 4 मीटर हम मूव कराते हैं अपने इस फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4 मीटर नॉर्थ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ईस्ट मूव किया कितना, 4 मीटर। सेकेंड वेक्टर है ये 4 मीटर मूव किया ईस्ट डायरेक्शन, 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, इसको हम देते हैं सेकेंड वेक्टर, यानी कि फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, सेकेंड वेक्टर इन ईस्ट डायरेक्शन 4 मीटर। अब इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, हम क्या बोले थे, फर्स्ट वेक्टर ये है, तो फर्स्ट वेक्टर का if the two vector representing the sides of the triangle such that, मतलब क्या बोले थे, if two vectors representing the two sides of the triangle such that head of the first vector coincides with the tail of the second vector, यानी कि फर्स्ट वेक्टर का हेड भी यहीं पे है, सेकेंड वेक्टर का टेल भी यही है, कोइंसाइड कर रहा है। देन देयर रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये होगा विच स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर वेक्टर। क्या आर वेक्टर क्या ऐसे कर सकते हैं, आर वेक्टर ऐड करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, हम नाम ही दिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करना। क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है दोस्तों,
जब बेस 4 है, परपेंडिकुलर 4 मीटर दिया हुआ है, इसका हाइपोटेनस कितना होगा? अंडर रूट 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, तो ये क्या होगा? 4√2। लेकिन यह डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन हम सबसे पहले थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा हम यहाँ निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू P/B 4/4, तो क्या होगा 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। वैसे भी देख रहा है दोस्तों, 4 मीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 45 होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। और 45 डिग्री को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिंपली क्या है, 45 पे गया तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अदर एंगल आता तो फ्रॉम नॉर्थ से बोल देते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, जैसा भी रहता है वैसे बताते। लेकिन अभी 45 डिग्री है तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इतना इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। जब भी वेक्टर को कैलकुलेट करना है दो फॉर्म में, वेक्टर क्वांटिटी की, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। कहेगा कि सर ये तो हम गलत ही जोड़ करते आ रहे थे बचपन से, कि ये तो ऐसे होना चाहिए ना कि आर वेक्टर 4 मीटर मूव किया ईस्ट में प्लस 4 मीटर इक्वल टू 8 मीटर, लेकिन ये 4√2 ही है। 4√2 क्या हो, 6 पॉइंट के आसपास हो। लेकिन ये तो हम 8 मीटर पढ़ते आए बचपन, 4 मीटर के दोस्तों। जब डिस्टेंस पूछता कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, जो डिस्टेंस जो होगा 4 मीटर मूव किया इन द नॉर्थ डायरेक्शन प्लस 4 मीटर इन किया ईस्ट डायरेक्शन में, तो ये हमारा क्या होगा 8 मीटर। ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस मूव किया, वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन इज 8 मीटर। लेकिन ये डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि इसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर दिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं है इसके पास, इसीलिए 4/4 8 मीटर हुआ। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि जब वो पार्टिकल स्टार्ट किया था, वो मैन यहाँ पे था ए पोजीशन पे, फाइनली मूव करके ये बी पोजीशन पे पहुँच गया। अब वो पार्टिकल कैसे मूव किया नहीं गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी क्वेश्चन में। ये फर्क पड़ता है कि इनिशियल पोजीशन क्या होगा, ए और बी वेक्टर हो गया। इसीलिए दोस्तों कि हमारा जो दोनों हम अलग अलग दिखा दे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो इस तरह से ऐड करना है। आई थिंक आपको सारा क्लैरिटी हो गया होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो वेक्टर एडिशन हम एक क्वेश्चन से हम पूरा कंसेप्ट का क्लियर कर लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, क्या ये वेक्टर एडिशन तो यही हुआ ना, सिंपल। इसको ऐसे लिखा जाए कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे दिखाते हैं दो डंडा से, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्या हम नोटिस किए कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं क्या बराबर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड कितना है 4, इसका बी वेक्टर 4 + 8 बराबर है। इस केस में बराबर नहीं है, इस केस में बराबर नहीं है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर हो। चलिए हम उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसको हम एनालिसिस करते हैं। दो केस था, 4 मीटर ईस्ट नॉर्थ मूव किया, 4 मीटर ईस्ट, उसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आर। इसका ए वेक्टर नाम दे देते हैं, इसका बी वेक्टर,
इसका आर वेक्टर रिजल्टेंट। इस केस में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमेशा होगा। बट लेकिन आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्यों? क्योंकि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कितना है, 4√2 इज नॉट इक्वल टू 4 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि 4√2 नॉट इक्वल टू 8 मीटर। ये प्रूफ है। ये तो हमेशा ऑलवेज होगा, ये तो हमेशा ऑलवेज ट्रू है। बट हम एक कंडीशन लिए थे, आर मैग्नीट्यूड क्या बराबर है, नहीं। एक ऐसा केस लिए 4 मीटर ईस्ट मूव किया, फिर 4 मीटर ईस्ट ही मूव कर दिया सेकंड डिस्प्लेसमेंट। इस केस में तो जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मॉड से दिखाते हैं 4 मीटर, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 मीटर। यहाँ पर भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 मीटर, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 मीटर, आर वेक्टर मैग्नीट्यूड 4√2। इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसको मॉड लगाते हैं, मैग्नीट्यूड है। लेकिन यहाँ पे एक एजॉर करोगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 मीटर, ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर 4 + 4 8 मीटर, यानी कि पहला केस तो ट्रू बोले ही, ये तो ऑलवेज होगा। लेकिन सेकंड केस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर क्या है 8 मीटर, ए वेक्टर क्या है 4 मीटर प्लस 4 मीटर, 8 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। इससे क्या समझ में आया कि ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू होता है, लेकिन ये कंडीशन वेक्टर के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि ए आर मैग्नीट्यूड इतना मैग्नीट्यूड मतलब है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है। जिस केस में ये दोनों केस सेटिस्फाइड होगा, उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। और एक इसीलिए हम एक चीज़ पढ़ते थे ग्राफिकल में, जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। वही तो केस है। लेकिन जब कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे मूव करेगा तो उसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 4√2 8 मीटर 4 मीटर, दोनों बराबर है ही नहीं, क्योंकि ये पहले ऐसे गया स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं किया। मतलब स्ट्रेट कहोगे ये भी तो स्ट्रेट मूव किया, ये भी स्ट्रेट मूव किया, नहीं, कंटिन्यूसली स्ट्रेट पाथ पे सिंगल डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए लेकिन सिंगल डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन है सिंगल डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तभी ये दोनों स्टेटमेंट बराबर होगा। वैसे कहोगे ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, सिंगल डायरेक्शन नहीं ना, एक बार नॉर्थ गया एक बार ईस्ट गया, मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होने के लिए। ओके, लेकिन एक स्टूडेंट आएगा, सर आप इसको ट्रायंगल लॉस कैसे एडिशन कर दिए, क्योंकि ट्रायंगल तो दिख ही नहीं रहा है, ये तो ट्रायंगल दिख रहा है 4 मीटर 4 मीटर, इसको ऐड कर दिया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, लेकिन ये ट्रायंगल तो दिख ही नहीं रहा है। गड़बड़ हो गई? नहीं, गड़बड़ नहीं हुई, एक्चुअली दिख नहीं रहा है। एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसको एंगल को और छोटे करते जाओ, और छोटे, इतना छोटे कर दिए बिल्कुल पास में आ गया। स्ट्रेट लाइन होता है ना, बिल्कुल पास से कंसाइड हो गया, वो ट्रायंगल का केस है। एक्सट्रीम एंगल जीरो, जब ये एंगल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री से 180 डिग्री से जस्ट थोड़ा सा क्या होगा कम, उस केस में आपको स्ट्रेट लाइन ही देखेगा। समझ में आया दोस्तों? ओके, अब हम दोस्तों ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया, फिर उससे हम क्या किए, एक एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस देख लिया और उसका एक केस एनालिसिस भी कर ली। ओके, थैंक यू।